नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि 2 रुपए का इस सिक्का है और हम इसको बेचना चाहते हैं, तो आज आप इस सिक्के को बेच सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपके पास ये सिक्का होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। पहला सिक्का हमारे पास में होता है हस्त मुद्रा का 2 रुपए का ये वाला सिक्का। स्क्रीन पे पड़ा हुआ सिक्के को ध्यान से देखिए, इस सिक्के का ये वीडियो है। और दूसरा सिक्का हमारे पास में होता है 10 रुपए का आईटी कनेक्टिविटी वाला ये सिक्का। दो सिक्के हैं आज हमारे पास में और दोनों सिक्कों की जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। और दोनों ही सिक्के आप बेच सकते हैं। कौन सा सिक्का आपको कितनी वैल्यू दे सकता है और आप इस सिक्के को कैसे पहचान सकते हैं, वीडियो में बने रहिए, आगे आपको पता चलेगा। गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करके रखा है तो वो भी प्रेस कर लें। इसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं 2 रुपए के हस्त मुद्रा के इस सिक्के से। ऐसे स्टील के सिक्के आपने कई बार देखे होंगे और कई बार आपने इन सिक्कों का वीडियो भी देखा होगा। बेचने के बारे में आपने सोचा होगा लेकिन आपका सिक्का नहीं बिका होगा, तो आज बिक जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, कौन सा सिक्का बिकेगा और कौन सा नहीं बिकेगा। आपके पास जो मैं सिक्का दिखाने वाला हूं वो होता है तो आपका बिकेगा, और जो मैं नहीं बिकने वाला दिखा रहा हूं वो है तो नहीं बिकेगा। आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना आपके पास कौन सा सिक्का था। तो ये जो सिक्के होते हैं स्टील के सिक्के होते हैं, हस्त मुद्रा के थीम के सिक्के होते हैं। 2007 से लेकर 2011 तक इन सिक्कों को बनाया जाता है। ये सिक्के होते हैं 5.8 ग्राम वजन के साथ में, 27 mm की साइज में, 1.54 mm थिकनेस होता है इन सिक्कों का। और भारत के सभी मिंटों में इन सिक्कों को बनाया जाता है, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा की मिंट से। और जब कॉमन सिक्के को आप देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीन पे पड़ा हुआ जो सिक्का आप इस टाइम पे देख रहे हैं ये कॉमन सिक्का है बिल्कुल, जिसके अंदर आपको ये भारत इंडिया एक स्टेट लाइन में देखने को मिल रहा है। दूसरी भाग की बात कर रहा हूँ। एक साइड में तो हस्त मुद्रा का ये थीम बना हुआ है सिक्के का। तो ये है एक कॉमन सिक्का 2 रुपए का। और इस सिक्के को अगर आप बेचने के लिए जाएंगे, आपके पास वो 2007 का हो या फिर 2008 का हो, 2009 का हो या 2010 का हो या फिर 2011 का हो, कोई भी सिक्का आपका नहीं बिकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कोई भी साल का नहीं बिक रहा तो फिर बिकेगा कौन सा, तो वो सिक्का भी मैं आपको बताने वाला हूं। वो सिक्का कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीन पे पड़ा हुआ सिक्का ध्यान से देखिए, ये है वो रेयर वैरायटी का सिक्का, और इसको मैं बोलूंगा एक म्यूल वैरायटी का सिक्का। आप भी इसको एक म्यूल सिक्का बोल सकते हैं। ये म्यूल वैरायटी का सिक्का रेयर होता है और ये आपको देखने को मिलेगा 2008 में। साल देख सकते हैं 2008 है और नीचे डॉट का मिंट मारा गया इस सिक्के में। तो ये है नोएडा मिंट का 2008 का एक म्यूल वैरायटी का रेयर सिक्का। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इसमें और उस सिक्के में फर्क क्या है, तो दोनों सिक्कों को मैं आपको एक जगह करके दिखाता हूं। ये है कॉमन सिक्का और ये है रेयर सिक्का, म्यूल सिक्का। म्यूल सिक्का कुछ ऐसा दिखता है और कॉमन सिक्का कुछ ऐसा दिखता है। दूसरा भाग सेम ही है दोनों सिक्कों का, लेकिन यहां पे इन दोनों सिक्कों में डिफरेंट देखने को मिलता है। एक सिक्के में आपको भारत इंडिया स्टेट लाइन में देखने को मिल रहा है और ये सिक्का है कॉमन सिक्का। दूसरे सिक्के में भारत इंडिया आपको ऐसे राउंड में देखने को मिल रहा है। तो ये है एक म्यूल वैरायटी का सिक्का। ये सिक्का रेयर होता कैसे है, इसको समझने के लिए हमें उस 10 रुपए के सिक्के को और देखना चाहिए जो 2009 में बनाया जाता है। 2009 में एक म्यूल वैरायटी का सिक्का 10 रुपए का भी होता है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उस कॉमन सिक्के को देख लेते हैं हम। 2009 में जारी किया गया कॉमन सिक्का कुछ ऐसा दिखेगा 10 रुपए का, और इसका दूसरा भाग देखते हैं ना तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है जो कि 2 रुपए के इस म्यूल वैरायटी के सिक्के से मैच होता है। तो ये जो 10 रुपए का सिक्का है 2009 का, ये इस सिक्के का डाई इस 2 रुपए के सिक्के की प्लेन चिप पे यूज की जाती है, सिक्के का दूसरा भाग ओनली, और उसकी वजह से ये आपको भारत इंडिया राउंड में देखने को मिलता है। इसकी वजह से इस सिक्के को हम एक म्यूल वैरायटी का सिक्का बोल सकते हैं। 10 रुपए का 2009 का ऐसा सिक्का है तो कॉमन है, और 2 रुपए का ऐसा सिक्का है 2008 का नोएडा मिंट का, तो ये म्यूल है। मतलब इसमें स्टेट होना चाहिए, वहां पे ये राउंड में हो गया, इसका मतलब म्यूल वैरायटी का सिक्का बन गया। अब बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास ऐसा सिक्का होता है तो हम इस सिक्के को कितने रुपए में बेच सकते हैं। तो आप इस सिक्के को 2 रुपए के ऐसे राउंड वाले सिक्के को 3000 से लेकर 5000 रुपए तक की वैल्यू में बेच सकते हैं। अगर सिक्का यूएनसी है आपके पास में, जेन यूएनसी, जो स्क्रैच डंट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नया है, चमचमाता सिक्का है, तो इसके 5000 रुपए तक मिल सकती है। एक म्यूल वैरायटी का रेयर सिक्का होता है। इसके अलावा
अगर आपके पास ये कॉमन सिक्का होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और सिक्का आपका अच्छी कंडीशन में नहीं होता है तब भी 2 से 3 हजार रुपए सिक्का आपको दिला सकता है। तो ये था हस्त मुद्रा का रेयर सिक्का, जिसको आप बेच सकते हैं। म्यूल वैरायटी का सिक्का है और 10 रुपए के सिक्के की डाई यूज होने से ये सिक्का कुछ ऐसा बन गया था। तो अब आपके पास कौन सा सिक्का है वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। इसके बाद में हम बात करेंगे 10 रुपए के सिक्के की, जिसकी वजह से ये सिक्का रेयर हुआ था। अब जिस सिक्के की हम बात करने वाले हैं वो सिक्का इस 2 रुपए के सिक्के से रेयर होता है। ये अजीब सा एक कॉन्सिडेंस है, मतलब इन दोनों सिक्कों को एक साथ में ही कहीं ना कहीं जारी किया गया होगा, जिसकी वजह से सिक्का उल्टा हो जाता है। तो जिस 10 रुपए के सिक्के की हम बात कर रहे हैं वो है 2009 का ये वाला सिक्का। सिक्का का एक भाग क्लियर है, लेकिन दूसरे भाग में हम देखते हैं तो 2 रुपए का वो सिक्का था, उसका थोड़ा सा अलग ये सिक्का देखने को मिलता है, जो कि एक म्यूल वैरायटी का 2 रुपए का सिक्का था, वैसा ये दूसरे भाग में देखने को मिल रहा है आपको। इसमें आपको ये भारत इंडिया कॉमन सिक्के में आपको ये राउंड में देखने को मिल रहा है। भारत इंडिया जो ऊपर का है भारत इंडिया है, ये 2 रुपए के सिक्के में देखने को, म्यूल सिक्के में देखने को मिल रहा था, वो यहाँ पे कॉमन सिक्के में देखने को मिल रहा है इस तरह से। तो ये है एक कॉमन सिक्का और इसकी वैल्यू 10 रुपए से ज्यादा नहीं होती है। अगर इस सिक्के को हम लोग देखें तो 2008 से 2010 तक हमें ऐसे सिक्के देखने को मिलेंगे। अलग आगे वाले साल में इसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 2008 से 2010 तक ये सिक्के भारत के अलग अलग मिनटों में अलग अलग साल में बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं मिनट क्लियर नहीं कर रहा हूं आपको। तो ये जो इस तरह से राउंड में लिखा हुआ भारत इंडिया है 10 रुपए के सिक्के का, वो है कॉमन। अब इसमें हम लोग म्यूल सिक्का दिखाता हूं आपको। ये है म्यूल वैरायटी का सिक्का 10 रुपए का। इसके अंदर आपको भारत इंडिया स्टेट लाइन में देखने को मिल रहा है, जबकि कॉमन सिक्के में आपको ये राउंड में देखने को मिल रहा है और यहाँ पे स्टेट में देखने को मिल रहा है। तो ये सिक्का रेयर होता है, इसको भी हम म्यूल वैरायटी का सिक्का बोल सकते हैं, जो कि 2 रुपए के सिक्के की डाई यूज करके ऐसा बनाया गया है। तो ऐसा सिक्का रेयर होता है और ये भी 2 रुपए के सिक्के की डाई से ही बनाया जाता है। आप इस 2 रुपए के सिक्के को देख सकते हैं, ये कॉमन सिक्का है, तो इसके अंदर आपको ये स्टेट लाइन में देखने को मिल रहा है भारत इंडिया, जबकि इस म्यूल सिक्के में 10 रुपए में ये स्टेट लाइन में देखने को मिल सकता है। तो आपके पास इस तरह का म्यूल वैरायटी का 10 रुपए का ये सिक्का है, तो आप इसको भी बेच सकते हैं। बेचने का मैंने आपको तरीका बताया। पहले आप मेरे को इंस्टाग्राम पे इसका एक छोटा सा वीडियो बनाना है, जिसमें आप क्लियर दिखा सको कि ये म्यूल वैरायटी का सिक्का आपके पास है। इस सिक्के की अगर कीमत की बात करें तो ये सिक्का भी आपको 3000 से लेकर 5000 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है, अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन का म्यूल वैरायटी का ये सिक्का होता है। और अगर आपका सिक्का यूएनसी नहीं है तब भी इसकी वैल्यू 3 से 3500 रुपए तक होती है, और सिक्के की कंडीशन और ज्यादा खराब है तब 1500 से 2000 इसकी वैल्यू होती है। तो आपके पास इनमें से कौन सा सिक्का है जो रेयर वैरायटी का है, कौन सा सिक्का है वो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना है। और अगर आप बेचने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे इसका वीडियो जरूर भेजना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जानकारी समझ में आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करके जाना।